हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अर्चना अपने यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे खर्राटे के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हम सांस लेते हैं। सांस लेने के टाइम हम कुछ आवाज़ करते हैं। उस आवाज़ को सुनकर हम बोलते हैं कि जो पेशेंट है वो खर्राटे ले रहा, तो इसे हम बोलते हैं खर्राटे लेना। जो खर्राटे लेने की जो प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों में देखी जाती है, बहुत ही कॉमन है। या हमारी फैमिली मेम्बर्स में भी कई लोगों को देखी जाती है, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को देखकर, खर्राटे लेने की प्रॉब्लम को देखकर हम इग्नोर कर देते हैं। हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। सोचते हैं कि जो खर्राटे पेशेंट ले रहा है ये नॉर्मल ही ले रहा है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं लेता है। पेशेंट को प्रॉब्लम होती है जिसके कारण पेशेंट खर्राटे लेता है, तो इसे नॉर्मल नहीं लेना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। जो ये पेशेंट होता है, पहले जो खर्राटे लेता था तो पहले कम आवाज़ करता था, सोने के टाइम पहले थोड़ा धीरे आवाज़ करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जब ये पेशेंट सोता है तो सोने के बाद बहुत तेज़ आवाज़ करता है। मतलब पहले से इसका जो साउंड है बहुत तेज़ होने लगा है, बहुत तेज़ आवाज़ करता है। तो आप ये नोटिस कीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये जो पेशेंट है इसको आप नॉर्मल मत लीजिए, इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए, आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो आगे चल के आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो। अब हम बात करते हैं कि जो लोग खर्राटे लेते हैं तो किस कारण से पेशेंट खर्राटे लेता है। जो फर्स्ट कारण होता है वो होता है जो हमारा माउथ होता है। माउथ के अंदर हमारी जो टंग होती है, जो जीभ होती है, अगर हम अपना माउथ ओपन करें, मतलब खोलें और अपनी जीभ जो है बाहर निकालें, तो हमारे गले के पास एक स्किन निकली हुई दिखाई देगी, आपको लटकी हुई दिखाई देगी। जो वो स्किन होती है उसको हम बोलते हैं यूबला। जो यूबला होता है उसके जस्ट ऊपर सॉफ्ट प्लेट होती है और उसके जस्ट ऊपर हार्ड प्लेट होती है। जो यूबला होता है उसमें स्वेलिंग हो जाए, अगर वो सूज जाए, और सूजने के साथ क्या होता है कि वो लटक जाए, वो लटक जाएगी, जिसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट है सही से सांस नहीं ले पाता है। अगर वो लटक जाती है तो उसमें पेन बहुत तेज़ होता है, क्योंकि वो सूज के लटकती है, उसमें पेन बहुत तेज़ दर्द होता है, साथ में जलन होती है, जिसके कारण अगर पेशेंट कुछ खाता है या पीता है तो सही से निगल नहीं पाता है। अगर यही पेशेंट शाम को सो जाता है, नाइट में जब सो जाता है, तो सोने के बाद जब ये पेशेंट सांस लेता है तो सांस लेने में ये कुछ आवाज़ करता है। क्यों आवाज़ करता है कि जब पेशेंट सांस लेता है तो सही से सांस नहीं ले पाता है, क्योंकि जो इसका यूबला है वो एकदम लटक के नीचे आ जाता है, जिसके कारण जो पेशेंट है सही से सांस नहीं ले पाता है और आवाज़ करने लगता है और खर्राटे लेने लगता है। तो इससे हम बोलते हैं जो पेशेंट है खर्राटे ले रहा है। तो ये कारण हुआ। जो नेक्स्ट कारण होता है वो होता है स्मोकिंग। कुछ लोग बहुत ही अधिक मात्रा में स्मोकिंग करते हैं, मतलब पूरे दिन भर में कई बार स्मोकिंग करते हैं, या फिर बहुत कई सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो पेशेंट है ये खर्राटे लेने लगते हैं। जो नेक्स्ट कारण होता है वो होता है कुछ लोग बहुत ही अधिक मात्रा में शराब पीते हैं। शराब पीने के कारण क्या होता है कि जो पेशेंट है सोने के टाइम खर्राटे लेने लगते हैं, क्योंकि जो इनके यूबला है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जो नेक्स्ट कारण होता है वो होता है साइनस। साइनस के कारण क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो सोने के टाइम खर्राटे लेने लगता है। जो नेक्स्ट कारण होता है वो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी अपने पेशेंट जिस पेशेंट को हो जाती है, आपने देखा होगा कि ये जो पेशेंट है कैसे दिखते हैं, कि जो पेशेंट है इनका जो पेट है एकदम बाहर निकला हुआ, इनकी जो स्किन एकदम लटकी हुई नज़र आएगी, चाहे इनका पेट हो, चाहे इनका थाई हो, चाहे इनके हाथ हो, एकदम इनकी जो स्किन है एकदम लटकी हुई नज़र आती है। इनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो एकदम बढ़ा हुआ नज़र आता है, इनका जो ट्राइग्लिसराइड है एकदम बढ़ा हुआ नज़र आता है, जिसके कारण क्या होता है ओबेसिटी के कारण जो पेशेंट है तो इनको बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम भी होने लगती है। और ये जो पेशेंट है जब सोता है तो सोने के टाइम क्या करता है कि इनका जो यूबला है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण पेशेंट खर्राटे लेने लगता है। ये कुछ कारण हुए। तो ये जो खर्राटे लेने की जो प्रॉब्लम है इसको नॉर्मल नहीं समझना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। तो मैं आपको कुछ मेडिसिन्स बताऊंगी, होम्योपैथी मेडिसिन्स, तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा, आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं।
इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा खर्राटे लेने की प्रॉब्लम को। तो जो मेडिसिन्स लेनी है आपको लेनी है 5 से 6 महीने तक आप कंटिन्यू लीजिएगा इस मेडिसिन्स को। अगर आप मेडिसिन्स ले लेते हैं कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जो फर्स्ट आपको मेडिसिन्स लेनी है वो लेनी है आपको ओपियम। ओपियम लेना है आपको 30 पोटेंसी में, दिन में 2 बार लेना है आपको, मॉर्निंग में लेना है और नाइट में आप लीजिएगा। डायरेक्ट 2 बूंद आप ले सकते हैं डायरेक्ट टंग में। अगर आपको टंग में लेना पसंद नहीं आता है तो आप पानी है जो पानी को हल्का सा पानी को बॉईल कर लीजिए। जब हल्का गुनगुना हो जाए एकदम तो उसमें 2 बूंद डाल के डायरेक्ट आप पी भी सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन्स लेनी है वो आपको लेनी है स्नोरिड। जो आपको स्नोरिड लेना है ये ड्रॉप होता है, ड्रॉप है स्नोरिड। तो इसको आपको दिन में 3 बार लेना है, 15 से 20 बूंद लेना है, दिन में 3 बार लेना है, मॉर्निंग आफ्टरनून और नाइट को लेना है। जब आप ये ड्रॉप लेंगे जब आप, तो जो मैंने आपको ओपियम जो 30 पोटेंसी में जो मेडिसिन्स बताई हूँ तो इन दोनों के बीच आप गैप रखिएगा और इसको डायरेक्ट आप गुनगुने पानी में और लेके गुनगुने पानी में डालिए और उसको 15 से 20 बूंद डालिए और डायरेक्ट पी लीजिए। आप दिन में 3 बार आपको ऐसा करना है। तो जिससे क्या होगा कि आप जो मेडिसिन्स कंटिन्यू लेंगे तो आपको खर्राटे लेने की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।